तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। भाई आरपीएफ का मैथ है जो बिल्कुल ही है जो आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन है जो पिछले जो भी पेपर हुए हैं 2, 3, 4, 5 जो भी पेपर हुए हैं वो सब का है जो कि लगभग सेम आ रहा है। तो ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मैथ का जो कैलकुलेशन है ना वो थोड़ा सा बस हार्ड है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा हार्ड है। सिंप्लीफिकेशन से है जो एक क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि बहुत आपका टाइम है ना जो बहुत खाएगा टाइम, ठीक है। तो अभी तो मेरा पेपर है जो 17 तारीख को है, तो मैं उस टाइम भी बता दूंगा। लेकिन अभी जो मैं तैयारी कर रहा हूँ ना वो जो भी पेपर हो रहे हैं ना उनको देख करके तैयारी कर रहा हूँ। और जो भी पुराने प्रश्न है ना कि जो भी पहले जो पेपर हो गए जैसे 8, 9, 10 ये सब का पेपर हो रहा है ना, 7, 6, 5 का, वो सब का पेपर के हिसाब से ही है ना वो आ रहा है पेपर। लेकिन उसमें क्या है ना, सबका डिजिट है ना वो चेंज है, लेकिन स्टेटमेंट वाला जो भी क्वेश्चन है ना वो सब एक तरह के हैं, ठीक है। तो मैथ के क्वेश्चन हम लोग है जो आगे देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग हैं जो जीके के क्वेश्चन देखते हैं कि जीके के क्वेश्चन 1857 की क्रांति है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है कि एक क्वेश्चन है जो इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आना ही आना है। 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन है जो आना ही आना है 1857 की क्रांति से। 5 से 6 क्वेश्चन पॉलिटी में आएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन पॉलिटी में है, जिसमें से उसमें से संशोधन पूछ देगा कि 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद पूछ देगा भाई और अनुसूची पूछ देगा, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना, इसमें से तीन क्वेश्चन आप लोग का, जैसे अगर इन तीनों टॉपिक को आप लोग पढ़ लोगे ना तो आपका 10 क्वेश्चन बिल्कुल एकदम है जो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना बात तो आप लोग समझ गए हो, ठीक है। चलिए मैथ का वो टॉपिक हम लोग करते हैं जिसमें लगातार प्रश्न बनेगा। और आने वाला जो भी पेपर है, जैसे आगे आने वाला पेपर हो जाएगा 11 तारीख को, 12 तारीख को और 13 को तो छुट्टी रहेगा। फिर 16, 17, 18 के बाद जो भी आने वाला पेपर है आज के बाद, उसके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है, अगर ये वाला वीडियो देखेंगे तो, ठीक है दोस्त। तो देखो ये पहला क्वेश्चन है, हम लोग लेकर 3 अंकों की वह बड़ी संख्या क्या है जिसे 45 में जोड़ा जाए, 45 में जोड़ा जाए तो इतना से विभाजित हो जाता है, इतना से विभाजित हो जाता है। तो इसको सबसे सिंपल तरीका से करना है दोस्त, ठीक है, कि आपका ज़्यादा टाइम भी ना खाए और जल्दी से सॉल्यूशन भी मिल जाए। तो इसमें है जो 6, 8 और 12 का एलसीएम ले लेना दोस्तों। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आप लोग लोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 24, ठीक है। 24 एलसीएम जाएगा तो 3 अंकों की बड़ी संख्या जो 24 से डिविजिबल हो, ठीक, इतना से डिविजिबल हो तो 24 के -45 आप लोग कर देना। और के स्थान पर ऐसा अंक डालना कि 3 अंकों की संख्या बन जाए और सबसे बड़ी संख्या बन जाए, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बन जाए। तो 24 को अगर कि डालेंगे तो आप लोग डाल के देखो 1 से इतना तक आप लोग डाल करके देखना, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है, सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की बड़ी संख्या। न तो ऐसे भी एक तरीका और है दोस्त, इसको कर सकते हो आप, 4 अंकों की बड़ी संख्या ले लो और इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। जितना आएगा ना वो बड़ी संख्या होगा और बड़ी संख्या में से 45 है जो आपको देख लेना है, घटा देना है, तो आपका आंसर है जो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो और ऐसे भी कर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन कर करके आप लोग उत्तर जरूर करना। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। 24 के स्थान पर आप लोग 22 रख के देखना, 23 रख के देखना। अगर 24 रख के देखोगे तो कितना आ जाएगा, 576 आएगा। तो ये तो बड़ी संख्या नहीं होगा 3 अंकों की। 30 रख के दोगे तो 7 दिया 24 दिया 72, 720 आएगा। 35 रख के देखोगे तो और ज़्यादा आएगा, तो अपना 30 से ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो ये देख लेना आप लोग, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है कि 5 संख्याओं का योग कितना है, 655 है। 5 संख्या योग 655 है, औसत नहीं है भाई, ध्यान रखना। योग है जो 5 संख्याओं का 55, यानी कोई भी 5 संख्या है उसका योग कितना है, जोड़ देंगे 5 संख्याओं में तो उसका योग कितना आ रहा है, तो 655 आ रहा है। यदि पहली 2 संख्याएं का औसत, पहली 2 संख्या शुरू की जो 2 संख्या है उसका औसत कितना है, औसत 50 है। तो दोनों संख्या कितना हो जाएगी, दोनों संख्या को मल्टीप्लाई कर दोगे 50 से तो 2 संख्या कितना हो गई, 100 हो गई। और तीसरी संख्या 144 है, 2 संख्या 100 है, तीसरी संख्या 144 है, तो कितना, 3 संख्या हो गई 244।
3 संख्या 244 हो गई। तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत पूछा है। 5 संख्याओं इतना है जोड़ और 3 संख्याओं का जोड़ इतना है, तो 655 में 244 आप लोग घटा लो तो 2 संख्याओं का योग आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 4, 1 और 1, 411। और 2 संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 2 दूने 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, अप्रोक्स इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। 2 दूने 4, 2 दूने 4, सॉरी दोस्त यहाँ पर कैलकुलेशन में गलती हो गई। 2 दूने 4 और फिर 0, 2 पचे 10 और फिर 2 पचे 10, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लेना इसको। अगला चलो अगला देखते हैं भाई। अगला देखो कि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ा जाए तो वह संख्या इतना हो जाते हैं। मानो कि संख्या 100 है, 100% 100% में अगर हम लोग 20% जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो वो संख्या कितना 1440 आ जाता है। तो संख्या बताना है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 120% बराबर कितना हो जाएगा 1440। तो 1% बराबर 1440 बटे 120। तो हमको निकालना है, संख्या होता है टोटल अपने आप का 100%, तो 1440 बटे 120 गुने 100। अब ये देखो दोस्तों, ये 12 से कट जाएगा, यानी टोटल संख्या कितनी हो गई हमारी, संख्या कितनी हो गई 1200। तो इसका उत्तर क्या होगा 1200, इसका आंसर है जो आ जाएगा। ठीक है, देख लिए ना आप लोग। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि सबसे छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न का अंतर बताना है। यानी इसमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, उन दोनों का है जो माइनस कर देना आपको। तो कैसे पता चलेगा, इसको काट दो पहले। 9 चौका 36, 9 तिया 27, ये कटेगा 15 बटे 32, ये नहीं कटेगा। तब कितना संख्या आ गया है, इसको पॉइंट में आप लोग 3 तरीका है इसको कन्वर्ट करना है। या तो पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा दोस्त, तो 50 आ जाएगा। पॉइंट देंगे तो 9 पचे 45, 5 पॉइंट कुछ राउंड आएगा, 9 पचे 45 और फिर 5 करेंगे तो फिर 5.5 आएगा। इसका 3/8 का, तो इधर 30 हो जाएगा, इधर 8 तिया 24, 8 सते 56, 8 पचे 40। इसका 0.40 हो जाएगा। 40 क्यों, 0 पॉइंट क्यों होगा, ये हो जाएगा 1 और फिर 1 शेष रहेगा, तो 3 3 9, 1.3। और इसका करेंगे तो कितना आएगा 32 और 15, 150, 32 गुने 4, तो 0.4 के अप्रोक्स समथिंग आएगा। अब इतना में आप समझ आएगा कि बड़ी संख्या कौन है, छोटी कौन है। तो सबसे बड़ी कौन है भाई, सबसे बड़ी तो ये हो गया कितना 36 बटे 27, ये हो गया सबसे बड़ी है। सबसे छोटी कौन हो गया, तो सबसे छोटी हो गया 30 बटे 8, यही ना हो गया 30 बटे 8। अभी दोनों को घटा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। तो किसी संख्या को है जो 17% कम करने पर और 10% बढ़ाने पर उसका अंतर कितना आता है 63 हो जाता है। यानी 17% कम किए और 10% बढ़ा दिए तो कितना होगा ये दोनों के अंतर। तो 17% कम, तो 100 संख्या मानते हैं, 100 में 17 कम करेंगे तो कितना आएगा 83 आ जाएगा। और फिर 10 बढ़ाएंगे तो 110 आएगा। 110 में से 83 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 7 और 2 27 आ जाएगा। और इसका 27 का अंतर कितना है 63 है। तो संख्या बताएं, तो 27 नीचे आ जाएगा इधर से और 100% निकाल देंगे तो 963, 9 तिया 27, कितना आ जाएगा 700 बटे 3, इतना संख्या आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यदि 3 संख्याओं का अनुपात कितना है, 3 संख्याओं का जो अनुपात है वो 3, 11, 4 के अनुपात में है। ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है। और उनका योग कितना है 7200 है। तो सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर, सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या, 3 संख्याओं कितना हो गई 3, 11, 4। इसको कौन नहीं करेगा दोस्त, 3, 11, 4 14, 14, 4 18, यानी 7200, 72,000 बटे 18। और सबसे बड़ी इसमें कौन है, सबसे बड़ी हो गया 11 और फिर 72,000 बटे 18 और कौन आ जाएगा गुने कौन 3। अब कर क्या दोनों को घटा दो भाई, दोनों को करके घटा दो
तो ये कितना हो जाएगा 18 चौक 72 4000। ये कितना हो जाएगा 18 चौक 72, ये भी 4000। ये कितना हो जाएगा 11 चौक 44,000। और ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12। अब दोनों को घटा देगा तो आ जाएगा भाई 32,000। तो इसका 32,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि शंकर किसी काम को 12 दिन में करता है और श्याम उसी काम को 8 दिन में करता है। शंकर और श्याम उस काम को 2 दिन ही करते हैं। यानी शंकर को एस लिख रहे हैं भाई, शंकर को एस लिख रहे हैं। शंकर है जो एक काम को 12 दिन में करता है, और श्याम है जो उसी काम को कितने दिन में करता है, श्याम है जो उस काम को 8 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लो तो 12 दूनी 24, 3 और 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। यानी शंकर जो काम करता है एक दिन में 2 काम करता है, और श्याम जो काम करता है एक दिन में 3 काम करता है। दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं। 2 दिन काम किया यानी 5 दूनी 10 काम किया, तो बचा कितना काम 24 टोटल काम है। 10 काम कर ही दिया भाई, तो बच गया कितना 14 काम बच गया है। तो पूछ रहा है शंकर कितने दिन में शेष काम को करेगा। तो शंकर क्या काम करता है 2 काम करता है एक दिन में, तो 14 काम है। तो 2 से भाग दे दोगे तो 7 दिन में शंकर है जो टोटल काम 7 दिन में शेष काम को है जो शंकर कर देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई। अगला क्वेश्चन पर चलो। ठीक है, देखो भाई अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 121 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 121 सम संख्याओं का औसत क्या होगा बताओ भाई। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सम संख्या पूछे तो उसका सूत्र क्या होता है अगर औसत का, तो n+1 होता है। n किसके लिए, n 121 के लिए। n 121 + 1 बराबर कितना 122 हो जाएगा भाई इसका औसत। ठीक है, अगर वही आपसे अगर कुछ जैसे अलग पूछ दे कि 121 विषम संख्याओं का औसत, तो विषम संख्याओं में उसका फॉर्मूला होता है सिर्फ n। विषम संख्या में कितना होता है सिर्फ n होता है। यानी इसका अगर 121 का पूछता विषम में तो 121 से आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कह रहा है रवि एक निश्चित स्थान तक 30 घंटे में पहुंचता है। एक निश्चित स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। वह अपनी गति 1/15 कम कर दे। यानी गति माना कि वास्तविक गति उसकी 15 थी, 1 कम कर दिया। यानी गति को क्या कर दिया, पहले 15 था, शुरू में 15 के स्पीड से भागता था। स्पीड और डिस्टेंस मान के चलते हैं इसको, 15 की स्पीड से भागता था, लेकिन क्या किया कि 1 कम कर दिया, 14 कर दिया। तो क्या हुआ ना कि वो 10 किलोमीटर कम चला, 10 किलोमीटर कम चला। यानी इन दोनों के बीच में है जो 10 किलोमीटर कम चला। और क्या रेशियो की कमी है, तो 1 रेशियो की कमी है। दोनों में घटाएंगे 15 में 14, 1 कम चला। और लेकिन यहाँ कह रहा है कि 10 कम चला है, तो 1 बराबर 10 है। तो पूछ रहा है कि प्रारंभ की गति, तो प्रारंभ में कितना चलता था 15 चलता था। 1 रेशियो की 10 है तो 15 रेशियो की कितनी हो जाएगी भाई, 15 × 10 बराबर कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर। ठीक है, सबसे सिंपल सवाल और बिल्कुल आसान शब्दों में जल्दी से फटाफट कर लेना। ठीक है भाई, टाइम का है कि पेपर में बहुत मतलब कि टाइम तो मिलता है 1 घंटा 30 मिनट मिलता है, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा। मैथ कैलकुलेटिव आता है, मैथ का पेपर देख ही के जाना आप लोग। ठीक है, अब देखो भाई जैसे ये आ गया तो इसको क्या करने बैठ जाओगे, ऐसे करोगे 4/48 बराबर 3/22। अब तिरछा तिरछी गुना, इतना करने का समय नहीं है मेरे भाई। इतना करोगे तो फिर जानते हो टाइम बहुत ख़राब होगा। इसका सिंपल तरीका है, अंदर अंदर वाले को गुना करो, बाहर बाहर वाले को गुना करो। तो अंदर में गुना करोगा तो कितना होगा 48 × 3, और बाहर बाहर को गुना करेगा तो क्या होगा 4 और गुने 22। तो 22 तो निकालना ही है, तो 22 को छोड़ दो, उससे काट दो, तो कितना होगा बच्चों का 48। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 12 × 3 बराबर 36। 22 बराबर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। समझे, इतना टाइम नहीं रहता मेरे भाई। तो इसका 12 या 36 आंसर आ गया। अगला देखो भाई कि 5% और 10% की एकल छूट बताना है। यानी 2 छूट दिया है, उसकी एकल छूट। तो इसका फार्मूला होता है कि 2 जैसे x% हो गया, ये y% हो गया, ये दोनों की एकल छूट। इसका फार्मूला होता है x + y माइनस, ध्यान रखिएगा, -x × y/100। ठीक है, अब इसको क्या 10 और 5 कितना हो जाएगा 10 × 5 = 15 माइनस 10 × 5 बटे कितना होगा 100।
कितना आएगा, तो 15 और माइनस 0.5 तो कितना आ जाएगा, 14.5 आ जाएगा आंसर इसका। 14.5 की एकल छूट है, यानी दोनों का छूट मिलाकर 14.5% हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन भी इसी आ रहा है दोस्त, बस डिजिट है ना 5 की जगह 6 आपसे पूछ देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मैं खुद सोल्व कर दिया हूँ दोस्त कि 10% अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का कितना गुना हो जाएगा। तो मूलधन मानते हैं हम लोग कि 100 है। ठीक है, तो रेट अर्धवार्षिक का है तो रेट आधा हो जाएगा और टाइम दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो अर्धवार्षिक तो क्या होगा, कितना गुना मूलधन हो जाएगा, तो 100 गुने इसका दुगना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूने 10 और 5 5 25 बटे 10.25 गुना हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई राशि है जो साधारण ब्याज पर 40% की दर से 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 5400 होता है। 5400 क्या दिया है भाई, 5400 2 वर्षों में मिश्रधन हो गया। मिश्रधन मूलधन और ब्याज को दोनों के जोड़ के बता रहा है कि 5400 हो गया। तो 2 वर्षों का ब्याज आपसे पूछ रहा है कि ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना होगा आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देख लो भाई कि माना कि राशि 100 है तो हमको ब्याज निकालना, तो 100 40% हो गया और 2 साल हो गया। ये दोनों को मिला करके कितना बन रहा है, ये दोनों को मिला करके यानी 100 राशि हो गया। 100 से जैसे सिंपल तरीका से अगर करें, ये तो डायरेक्ट किया हुआ है, सिंपल से करें तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर PRT होता है। PRT का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमने 100 माना है, रेट 80 हो गया, 40 हो गया सॉरी, और 2 वर्ष समय हो तो कितना हो जाएगा 100। 100 से 100 कटेगा कितना आएगा, 80 आएगा। और ब्याज मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यही ना होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 100 मूलधन हो गया हमारा, 100 प्रिंसिपल हो गया और 80 ब्याज, तो 180। 180% बराबर हमारा दिया हुआ है कि 5400 टोटल है जो मतलब अमाउंट है। ठीक है, तो इसका 30 गुना है। ठीक है, 30 गुना है तो 30 गुना है तो इसका 100 गुना 100% कितना होगा, 100 गुना, तो 30 गुने 100 कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 3000, प्रिंसिपल 3000 हो जाएगा। और आपको मिश्रधन दिया है 5400, तो आपको ब्याज पता नहीं लग जाएगा कि 2400 रुपया ब्याज होगा। इतना तो समझ गए होगा भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये कि 900 रुपये की एक वस्तु है, 600 में बेच दिया है। 900 रुपये का आपके पास सामान है, 600 में बेचे हो तो लॉस, लॉस बराबर कितना होगा, लॉस परसेंट, ये दोनों को घटा दो भाई, कितना हो जाएगा 300। 300 खरीदा कितने में है, 900 रुपये में वस्तु है और गुने 100 कर दो काम ताम, तो 100/3% आ गया लॉस उसका, यानी 33 सही 1/3% उसको है जो लॉस हो गया है। ठीक है, अगला कि एक बहुभुज जिसकी भुजा 5 है। भाई ये क्वेश्चन, एक बहुभुज जिसकी भुजा 7 भी दे सकता है, 8 भी दे सकता है, 9 भी दे सकता है, और अंतःकोणों का योग उससे पूछेगा कि उसके अंतःकोण का योग। तो आपको फॉर्मूला यही लगाना है कि n-2 गुने 180। n बराबर क्या होगा, जितना संख्या दिया होगा भुजा के, कि जैसे आपको 5 न देकर के यहाँ पर 8 दे दिया, तो जितना संख्या 8 दिया तो n बराबर 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 5 दिया है तो 5 - 2 गुना 180 कितना आ जाएगा, 3 गुना 180, तो 18 दिया क्या होता है 54। अगर आपसे 7 दे दे तो 7 - 2 गुना 180 करना। ठीक है भाई, ठीक है, इतना तो समझ गए, फिर मल्टीप्लाई कर देना, उतना है जो अंतःकोणों का योग आ जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अगर एक कोण का पूछेगा कि भाई एक कोण का बताओ, तो ये 540 तो टोटल आ गया, 540 अंतःकोणों का, 5 भुजा है तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो एक कोण का आ जाएगा 108 डिग्री। समझा, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है आपसे, तो बेखबर आना दोस्त। ठीक है, अब अगला है, एक कार 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 घंटे में दूरी को तय करती है। 12 किलोमीटर क्या है, चाल है उसकी, चाल है 12 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना ले रहा है भाई, टाइम ले रहा है 6 घंटा। तो दूरी हम लोग को पता लग जाएगा, डिस्टेंस बराबर क्या होगा 4 गुना समय, तो 12 × 72 किलोमीटर दूरी आ गया। अब कह रहा है कि 4 घंटे में उसी दूरी को तय करने में चाल बताओ, तो 4 घंटे में, तो टाइम टोटल दूरी हमें 72 तो आ गया, और टाइम दे रहा है कितना 4 घंटे, तो पूछ रहा है कि नया चाल बताओ, चाल यानी किलोमीटर पर आवर में, तो कितना होगा 72/4 यानी 18 किलोमीटर
पर घंटे के हिसाब से चलेगा तब वो 4 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लेगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 2 क्वेश्चन आखिरी रह गए हैं कि एक दुकानदार है जो 3600 रुपये की वस्तु अंकित मूल्य के 20% की छूट देने के बाद भी 60% का लाभ कमाता है। तो सीपी आपसे पूछ रहा है भाई कि सीपी क्या होगा। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ रहा है। तो इसमें सीपी और रेशियो एमआरपी देख लेते हैं। सीपी रेशियो एमआरपी, सीपी पर क्या होता है भाई, छूट देता है। तो छूट कितने की, 20 का दिया है, तो यहाँ 100 में से 20 गया तो 80 हो जाएगा। एमआरपी 60 का लाभ होता है, यानी 100 में 60 का लाभ यानी 160 हो गया। ठीक है, अब इसको काट लो भाई, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1, यानी कॉस्ट प्राइस 1 है तो एमआरपी उसका 2 है। ठीक है, और ऊपर दिया हुआ है भाई एमआरपी कितना, एमआरपी ऊपर कितना दिया हुआ है, वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है 3600 रुपया। 3600 रुपया एमआरपी दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 1800। 18 गुना है, 1800 गुना है, 1800 गुना है, तो इधर भी क्या हो जाएगा भाई, 1800 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 1800 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन अपने आप भी देख लेना एक बार दोस्त। ठीक है, एक बार इसको अपने आप भी देख लेना मेरे भाई, क्वेश्चन सही है या फिर गलत है जो मैंने सॉल्यूशन कराया है। लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार पूछ रहा है कि एक पर छूट हो रहा है तो दूसरे पर लाभ हो रहा है और अंकित मूल्य दे ले है आप। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अगला क्वेश्चन देखो भाई कि 480 मीटर लंबे ट्रेन एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर लेती है। 480 मीटर लंबी एक ट्रेन है, जैसे ई ट्रेन हो गया भाई, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है जो 480 मीटर है। ठीक है, एक व्यक्ति वो खड़ा है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, इसको क्या करता है कि 12 सेकंड में पार करता है। टाइम कितना लेता है कि 12 सेकंड इसका लेता है पार करने में। 12 सेकंड है जो पार करने में समय लेता है। 480 मीटर लंबा है, टाइम ले रहा है इतना, तो इसका चाल ट्रेन के नहीं पता लग जाएगा भाई, चाल नहीं पता लग जाएगा। तो चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी ट्रेन अपना जितना दूरी है वही तय करेगा। इस व्यक्ति को कब तक पार करेगा, जब ट्रेन का आखिरी डिब्बा पार हो जाएगा तभी ना पार करेगा। तो टोटल ट्रेन की लंबाई ले लेंगे, तो 480 बटे 12, तो कितना आ जाएगा, बरचू के 48, तो कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है भाई, यानी 1 सेकंड में 40 मीटर वो पार करता है। ठीक है, अब अगला कह रहा है कि वही इन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। 200 मीटर स्पीड है भाई 40 मीटर पर सेकंड ट्रेन की, और जैसे ई ट्रेन है, ई प्लेटफॉर्म है, इसका लंबाई 200 है और इसका, और ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई, ट्रेन की 480 है। तो ट्रेन कैसे पार करेगा, यहाँ आएगा ट्रेन प्लेटफॉर्म को, जब तक ई पॉइंट से नहीं छोड़ेगा तो कैसे हो जाएगा, जब ई पॉइंट पर आएगा तो ये दोनों की लंबाई तो बराबर हो जाएगा। तो दोनों की लंबाई क्या करो भाई, जोड़ दो, तो 480 प्लस 200 और बट्टे कितना हो जाएगा, स्पीड कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 680 बट्टे कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा भाई, 4 एकम 4, 17 चौका 68। कितना स्पीड होनी चाहिए उसकी, 17। भाई ये क्या पूछ दिया, अच्छा समय पूछा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी हो गया, ये चाल हो गया 40 मीटर पर सेकंड, तो 17 सेकंड में है जो पार कर जाएगा। ठीक है, 17 सेकंड में पार कर जाएगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, और बहुत पीछे भी क्वेश्चन है दोस्त, पीछे भी मैंने क्वेश्चन है जो सोल्व करा रखा है, वो अगले वीडियो में आप लोग देख लेना। हालांकि इसका मैं पीडीएफ का जो भी स्क्रीनशॉट या फिर पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग देख लेना वहाँ से। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला जो भी शिफ्ट आएगा उस सबका आरपीएफ का क्वेश्चन इसमें मिलेगा, और ये तैयारी करके जाना दोस्त। जीके में आपका गारंटी के तौर पर 10 मार्क्स है जो ये 3 टॉपिक से आपको मिल जाएंगे, ये पक्का आपके भाई का वादा है। ठीक है, बाकी मेरा 17 तारीख को पेपर है, उस दिन मैं खुल के बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक, उस दिन तो मैं पेपर सोल्व करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे याद रहेगा। ठीक है, बाकी आप लोग जल्दी से जुड़ जाओ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।